ये कहानी है सरला की। 60 साल की सरला का जीवन दुखों के दलदल में अचानक से फंस गया था। 6 महीने से वो रोज पेंशन ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गई थी, लेकिन पेंशन रिलीज करने वाला सरकारी बाबू पांडे उन्हें हर दिन दौड़ाता रहता। साहब साहब मेरा काम कर दीजिए ना, मैं बूढ़ी औरत हूँ, हर दिन इस तरह ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकती। कौन सा काम माता जी है? मुझे तो कुछ याद नहीं। साहब मेरे पति दीनानाथ जी की पेंशन रुकी हुई है, मैं विधवा हूँ, बेसहारा हूँ। वो पेंशन की फाइल पर आप साइन कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। ओ याद आया वो फाइल। अरे मैंने कब मना किया है साइन करने से? लेकिन वो क्या है ना, मेरे हाथ में बहुत खुजली है, जब तक वो दूर नहीं होगी मैं साइन कैसे करूंगा माता जी? मैं समझी नहीं साहब। सरला बेचारी बड़ी सीधी थी, पांडे की बात समझ नहीं पाती थी। वो ऑफिस खत्म होने तक उसका इंतजार करती कि शाम तक तो उसकी खुजली जरूर दूर होगी और वो साइन करेगा, लेकिन 6 महीने से उसकी ये कौन सी खुजली थी जो दूर ही नहीं हो रही थी, ये सरला की समझ में नहीं आता था। हर दिन उसे पांडे की खुजली खत्म होने के इंतजार में रात हो जाती। अम्मा, किसका इंतजार कर रही हो? अब तो ऑफिस बंद होने का समय हो गया। ऑफिस बंद होने का समय हो गया? पांडे जी चले गए क्या? उनकी खुजली दूर हुई क्या? वो फाइल पर साइन करना था उन्हें। वो तो कब का चले गए, अब कल आना अम्मा, जाओ जाओ। कल 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 सुनकर 6 महीने बीत गए थे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ था। अपने पति का दिया मंगलसूत्र बेचकर उनका गुजारा किसी तरह चल रहा था, लेकिन अब वो पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे। सरला के पति दीनानाथ जी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, उन्हें पेंशन मिलती थी। उनके इकलौते बेटे श्याम की कपड़ों की दुकान थी, दुकान भी ठीक ठाक चलती थी। वो अपनी सुनीता के साथ उन्हीं के साथ रहता था। परिवार का गुजारा ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। सुबह के 8 बज रहे थे। सुनीता रसोई में नाश्ता बना रही थी। श्याम दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज आई। श्याम श्याम, बहू बहू जल्दी आओ, देखो पापा जी बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गए हैं। सभी भागते हुए बाथरूम में पहुंचे। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए बाबूजी। दीनानाथ जी अचेत पड़े थे। सुनीता ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आई, लेकिन रास्ते में ही दीनानाथ जी ने दम तोड़ दिया। सरला के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो बेचारी तो रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। वो सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि दीनानाथ जी अब नहीं रहे और अब उन्हें बाकी का जीवन उनके बिना ही काटना है। लेकिन ये तो उसके दुखों की शुरुआत भर थी। दीनानाथ जी के गुजरने के 1 महीने बाद ही उसके बेटे और बहू के लिए वो बोझ हो गई थी। सुनते हो जी, कभी कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि नहीं? फ्यूचर? क्यों, क्या हो गया फ्यूचर को? तुम बस शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके पड़े रहो। अरे हुआ क्या है, साफ साफ बोलो ना। देखो जी, मैं आपकी तरह बुद्धू नहीं हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। बाबूजी के जाने के बाद उनकी पेंशन तो बंद हो गई। अब सारे घर का खर्चा तुम चला रहे हो। घर का किराया, अम्मा की दवाई, उनके कपड़े लत्ते, खाना पीना सब आपके माथे आ गया। अब हमारी छोटी सी दुकान है, थोड़ी मोड़ी कमाई जो होती है वो भी उन पर उड़ाते रहे तो अपने लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या बचा पाएंगे? श्याम ने अपनी माँ सरला से साफ साफ कह दिया कि अब उनका खर्चा चलाना उसके लिए एक बोझ की तरह है और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। सरला उसे जाते हुए देखती रही, यही सोचती रही कि जब वो 9 महीने उसे पेट में लेकर घूम रही थी तो उसे तो वो कभी बोझ नहीं लगा। अपने पति के जाने के बाद वो अपने बेटे पर बोझ हो गई, लेकिन ये भी एक कड़वा सच था जिसे उसे स्वीकार करना था। कभी कभी तो उसका मन मर जाने का भी करता, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो उसके पति की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। बहरहाल उसके सामने अब अपने पति के रुके पेंशन को चालू करवाना जरूरी था, नहीं तो उसका गुजारा चलना मुश्किल हो जाता। इसलिए वो आज फिर से पेंशन ऑफिस गई, लेकिन पांडे जी ने फिर से हाथ की खुजली की बात कही। तुम्हें बोला ना कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, उसे दूर करो तभी मैं तुम्हारी पेंशन वाली फाइल पर साइन करूंगा। साहब, ये कौन सी खुजली है जो पिछले 6 महीनों से दूर ही नहीं हो रही है?
आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अरे अम्मा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये खुजली डॉक्टर की नहीं है, ये तुम दूर करोगी। मुझे 25,000 रुपए दे दो, बस मेरी खुजली खत्म हो जाएगी और तेरी पेंशन चालू। साहब, मैं गरीब लाचार विधवा हूं, मंगलसूत्र बेचकर किसी तरह घर चला रही हूं। मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे? चोरी करो, डाका डालो, जो करना है करो, लेकिन मुझे पैसे दो, नहीं तो चक्कर लगाते रहो ऑफिस के। एक दिन इसी तरह ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते अपने पति के पास पहुंच जाओगी, समझी? अब पैसों का जुगाड़ हो तभी आना। चलो अब निकलो यहां से, बहुत काम है मुझे। सरला की सारी उम्मीदें आज खत्म हो गई थी। 6 महीने की उसकी तपस्या का फल उसे ऐसे मिलेगा, इसका अंदाजा उसे नहीं था। वो बेचारी पेंशन ऑफिस से निकली और लगातार चलती रही, बिना ये परवाह किए कि उसे कहाँ जाना है, अब क्या करना है। चलते चलते काफी रात हो गई और वो शहर के बाहर सुनसान इलाके में निकल आई। चलते चलते उसके पैर भी अब जवाब दे रहे थे। वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उस इमली के पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने सरला की रोने की आवाज सुनी तो वो पेड़ से उतरकर उसके सामने आ गया। अपने सामने एक भूत को देखकर सरला थोड़ा डर गई, लेकिन भूत, तुम सही समय पर आए हो। मुझे तुम मार दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे मार दो। अरे अम्मा, मैं किसी को मारने नहीं आया हूं। सालों से इस पेड़ पर अकेला रहता हूं। इस ओर कभी कोई नहीं आता। आज तुम्हें रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो तुम्हारे पास आ गया। अम्मा, तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तब सरला ने उस भूत को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पति के देहांत के बाद उसके बहू और बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया, कैसे उनकी पेंशन के लिए पांडे उन्हें 6 महीने से दौड़ा रहा है और उनका गुजारा इस बुढ़ापे में बहुत तकलीफ से चल रहा है। अब तो भी बताओ, ऐसे में रोहू नहीं तो और क्या करूं? अम्मा, आप रोइए नहीं। आप मुझे अपना बेटा समझिए और घर जाकर आराम से रहिए, और मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि 10 दिन बाद वो पांडे खुद अपने पैरों पर चलकर आपके पास आएगा और आपकी पेंशन शुरू करेगा। भूत के कहने पर सरला वापस अपने घर लौट गई। अगले दिन पांडे जब ऑफिस आया तो इमली के पेड़ का भूत उसी का इंतजार कर रहा था। कुर्सी पर उसके बैठते ही वो भूत उसके शरीर में घुस गया। बहुत खुजली होती है ना तेरे हाथों में, रुक तुझे बताता हूं। पांडे को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, फिर सब सामान्य हो गया। लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला था। उस इमली के भूत ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उस दिन पांडे के ऑफिस में बड़ी मीटिंग होने वाली थी। उसमें डिपार्टमेंट के कई बड़े अफसर आए हुए थे। मीटिंग के बीच में ही, पांडे जी, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक बात सही से नोट करते जाइए। जी सर, जी। पांडे जी मीटिंग की बातें नोट कर रहे थे, तभी उनके अंदर के भूत ने एक हरकत की। पांडे जी मीटिंग के बीच में ही खड़े हुए और सबसे बड़े अफसर को जोरदार थप्पड़ मारा। पांडे जी, ये क्या बदतमीजी है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सर, ये मैंने नहीं किया। पता नहीं आपको कैसे थप्पड़ मार दिया। आई एम सॉरी सर। वो अफसर गुस्से में वहां से निकल गया। अब तो हर दिन पांडे जी कुछ न कुछ बदतमीजी अपने ऑफिस में करने लगे। कभी किसी के बैठने के पहले उसकी कुर्सी खींच लेते, तो कभी ऑफिस की फाइल के पन्ने फाड़कर उड़ाने लगते। 4-5 दिन बाद एक और घटना घटी। उस दिन मंत्री जी अचानक उनके डिपार्टमेंट का निरीक्षण करने पहुंच गए। पांडे जी की टेबल पर जब वो आए तो भूत ने फिर से एक हरकत की। इस बार पांडे जी अपनी कुर्सी से उठे और मंत्री जी को गुदगुदी करना शुरू कर दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई इसे मुझसे दूर हटाओ। मंत्री जी के अंगरक्षकों ने पांडे जी को 2 थप्पड़ लगाया और उन्हें मंत्री जी से दूर किया। पांडे जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका हाथ अचानक से उनके नियंत्रण के बाहर कैसे हो जाता है। मंत्री जी ने उन्हें इस तरह की बदतमीजी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और कारण ना बताने पर सस्पेंड करने की बात कही। जिस हाथ में पांडे जी को हमेशा खुजली हुआ करती थी, वो हाथ आज अचानक उनका दुश्मन बन गया था।
इस हाथ ने मुझे परेशान कर दिया है। इसे मैं काट दूंगा, ना रहेगा हाथ, ना होंगे ये लफड़े। पांडे जी यही सोच ही रहे थे कि अचानक ऑफिस का पंखा आवाज करता हुआ बहुत तेज घूमने लगा। वहां की फाइलों के पन्ने इधर उधर दौड़ने लगे और वो भूत पांडे जी के शरीर से निकलकर बाहर आ गया। क्या हो गया पांडे? तेरे इन हाथों में बहुत खुजली होती थी ना, अब हो गई वो दूर? भूत, ऑफिस में भूत? भाई मैं पहले से ही परेशान हूं, अब तुम कहां से आ गए? अपनी परेशानी दिखती है, जब लोगों को परेशान करते हो तब? कभी सोचा है उसके बारे में? कभी सोचा है उस बूढ़ी अम्मा के बारे में जिसकी पेंशन की फाइल तुमने दबा रखी है क्योंकि वो तुम्हारे हाथ की खुजली दूर नहीं कर पा रही? अब तो तेरी नौकरी भी जाएगी, फिर हो जाएगी तेरी खुजली दूर। मुझे माफ कर दो भूत भाई, मुझसे गलती हो गई। देखो मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं उनका पालन कैसे करूंगा? तुझे एक शर्त पर माफ करूंगा, जब तू रिश्वतखोरी से तौबा करेगा और उस बूढ़ी अम्मा के पेंशन के कागज उनके घर दे के आएगा। बोल मंजूर है? उसके बाद पांडे उसी दिन सरला के घर गया, उसकी पेंशन शुरू करने की फाइल उसे सौंप दी और उसके पैर पकड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। सरला बहुत खुश हो गई, उसने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से पांडे की हाथ की खुजली हमेशा के लिए दूर हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।